का झांसा देकर भगाया परिजनों। नमस्कार, मैं हूं कमर। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी आपके लिए है बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन खबरें जरा हटके। मंडला में दो अजीबोगरीब मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद एक शख्स के शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई। वहीं दूसरे का कहना है कि उसके सुनने की क्षमता कम हो गई। हालांकि डॉक्टर वैक्सीन के इसका कोई संबंध नहीं बता रहे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। क्या चम्मच, क्या कांटे और प्लेट व करछुल, सब कुछ इनके शरीर पर ऐसे चिपक जा रहा है जैसे चुंबक से चुंबक। मानो जैसे इनका शरीर ही चुंबक बन गया हो। ये मंडला के रहने वाले जनार्दन साहू हैं, जिनके शरीर में एक अलग तरह की शक्ति पैदा हो गई है और वे इस अजीबोगरीब मसले से परेशान हैं। इसी जिले के एक बुजुर्ग दीपक सिंगोरे भी एक समस्या से गुजर रहे हैं। तो हमें वैक्सीन लगे हुए 2.5 महीने करीब हो गए। 1 अप्रैल को लगवाया था। उसके बाद हमने कल जब उस वीडियो को देखा तो हमने कहा हम भी लगा के देखें कि हो सकता है हमारा भी हो। तो कल जब इसको लगा के हमने देखा तो वो हमारा भी वैसे ही होने लगा। तो कुछ लोगों को हमने देखा कि कुछ लोगों से पूछा कि आप लोगों को भी हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को नहीं हो रहा है। तो फिर हमने शाम को फिर डॉक्टर साहब के पास गए हॉस्पिटल में। हमने बताया कि हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है। तो बोले आप मोबाइल टीवी वगैरह देखना बंद कर दीजिए। मैंने भी बंद कर दिया है। वैक्सीन का आपको ऐसा नहीं है। और कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो हमने गूगल सर्च किया तो उसमें बताया कि व्यक्तियों में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहता है, कुछ में कम रहता है। और जिसमें ज़्यादा रहता है तो उसमें से इस प्रकार प्रक्रिया होती है। बाकी कई तो हथौड़ी वगैरह ही चिपकती हैं, कई जिसमें जिसके मैग्नेटिक क्षेत्र ज़्यादा रहता है उसके हथौड़ी वगैरह ही चिपक जाती है लोगों की वस्तु। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीन लगाना तो अपनी बहुत अच्छी बात है। अभी सेकंड डोज और लगवाना है। अभी एक ही लगवाया हमने। नहीं मतलब और कोई तकलीफ और कोई चिपकने के अलावा नहीं, और कोई तकलीफ नहीं बस। तो स्थानीय डॉक्टर साहब ने माकूल जवाब देने की जगह इन्हें टीवी मोबाइल ना देखने की नसीहत दे डाली। गूगल पर सर्च कर पता चला कि शरीर में मैग्नेटिक इफेक्ट के बढ़ जाने पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बावजूद जनार्दन कहते हैं कि समय आने पर वैक्सीन की दूसरी डोज जरूर लेंगे। दूसरी तरफ जिला अस्पताल के डॉक्टर सुनील यादव ने इसका वैक्सीन से कोई संबंध न बताते हुए शोध का विषय करार दिया। वैक्सीन के बाद से उस व्यक्ति को चुंबकीय शक्ति या उसके शरीर में लोहे या चम्मच कटोरी चिपकने लगी है। तो ये भी जांच का विषय है। हालांकि हर व्यक्ति मनुष्य में के शरीर में जो खून होता है उस खून में लौह तत्व होता है। उस लौह तत्व में चुंबकीय शक्ति कई बार आ जाती है। यदि आप किसी हाई मैग्नेटिक जोन से जा रहे हो या कोई हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जोन से आ रहे हो, यहाँ से आ रहे हो, तो यदि आपके शरीर में वो चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है तो कुछ समय के लिए ऐसा कुछ देखा गया है कि कुछ उन व्यक्तियों में इस तरह की चुंबकीय की क्षमता आ जाती है। तो वहीं दीपक सिंगोरे का दावा है कि कुछ दिनों से इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले ही कोरोना का पहला टीका लगवाया था। इस मामले में डॉक्टर का कहना है कि कभी कान की नली बंद हो जाने से भी ऐसी परेशानी हो सकती है। इसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं कहा जाना चाहिए। क्या हो गया? क्या हो गया? बता तो सकते हैं ना? कान में प्रॉब्लम है। कान में सुनाई देता है। कैसे? इंजेक्शन लगवाए तो इंजेक्शन लगा था पैसे में उसे हुआ है। दीपक सिंगोरे का जो भी दावा हो, लेकिन हमारी आप सभी से यही अपील है कि आप जरूर वैक्सीन लें, क्योंकि शुभ टीका ही आपकी जिंदगी को सुरक्षित करेगा। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। इधर राजनांदगांव में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। सुनीता फडणवीस नाम की महिला के हाथों में मेटल का कोई भी सामान चिपका जा रहा है। खुद सुनीता भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। यहां भी डॉक्टर पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं। ये राजनांदगांव की रहने वाली सुनीता फडणवीस हैं।
सुनीता के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। इन तस्वीरों को देखकर आपको कुछ अंदाजा तो हो ही गया होगा। जी हाँ, इनके हाथों में जो भी मेटल का बना सामान चिपकाओ वो बिल्कुल चुंबक की तरह हाथों से चिपक जाता है। देखिए, सिक्का हो या चम्मच ऐसे चिपका है जैसे फेविकोल का जोड़ हो। ऐसे हुआ है। मैं वैक्सीन 1 अप्रैल को लगाई, 2nd डोज लगाई मई को, और फिर ये पेपर में पढ़े हैं कि ऐसे इस टाइप का हो रहा है। तो मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते करते वो कॉइन उठाई और हाथ में चिपकाने लगी। तो बेटी बोलती है, मम्मी अब तू चम्मच भी चिपका के देख। तो मैंने बोला हाँ देखती हूँ। तो चम्मच उन लोगों ने चिपका के देखे हैं, तो वो चम्मच भी चिपकने लगे। तो उन लोगों ने वीडियो ले लिए। तो वो मम्मी बोलती है जोर जोर से हिला, तो जोर जोर से हिलाई, तो ऐसे कर, वो सब करी। तो उसकी वजह से मुझे आज डाउट हुआ कि वैक्सीन से हो रहा है या किसी अदरवाइज किसी से हुआ, ये मुझे पता नहीं। सुनीता राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 23 की कांग्रेस पार्षद और नगर निगम राजनांदगांव के बाजार विभाग की चेयरमैन है। ये खुद हैरान है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हाथों में सिक्के और चम्मच के चिपकने को लेकर इन्होंने वीडियो बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को भी वीडियो भेजा था, जिसके बाद जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर BL कुमरे उनके निवास स्थान पहुंचे। छत्तीसगढ़ का पहला मामला बताते हुए चिकित्सीय जांच की बात कही है। ऐसा कोई मामला तो नहीं है, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। इसको हमने एक हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया है स्टेट में, और जो भी होगा इसकी जो भी गतिविधियां होगी क्या है इसमें, ये इसकी जानकारी हम बाद में देंगे। स्टेट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें आती है, जो भी कार्रवाई है, जो भी, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे स्टेट में कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया है जो इस समय मैग्नेटिक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं शरीर में, ऐसा कोई केस हमारे पास अब तक कोई भी स्टेट में नहीं है। सर इससे कोई हानि होनी तो नहीं, ऐसे कोई हानि नहीं है। ये तो वेल SAMR की गाइडलाइन के हिसाब से रिसर्च वाला वैक्सीन है, और काफ़ी रिसर्च के बाद ही इसको वैक्सीन को हम लोग पूरे देश में लॉन्च होता है। पार्षद सुनीता फडणवीस के बाएं हाथ पर इस तरह की अनोखी चुंबकीय शक्ति का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि दाहिने हाथ पर भी इस तरह की धातु चिपक रही है। सोशल मीडिया में हाथों में धातु चिपकने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके शुभचिंतक घरों तक पहुंच रहे हैं और अपने हाथों से सिक्के और स्टील के चम्मच चिपका कर भी देख रहे हैं। बहरहाल सुनीता फडणवीस के हाथों में इस तरह से स्टील के धातु चिपकने के पीछे का कारण क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद टीकाकरण करवा चुके लोगों ने भी अपने हाथों में सिक्के और चम्मच चिपकाकर देखना शुरू कर दिया है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। चाहते हुए भी कुछ बातों को याद रख पाना हमारे आपके लिए मुश्किल भरा होता है, लेकिन एक टीचर की याददाश्त ऐसी कमाल की है कि 41 चीज़ों के सीक्वेंस को महज 1 मिनट में उसी सीक्वेंस में सजा देते हैं। अपनी इसी हुनर के बूते इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आप ओके बोलते 1 मिनट बाद, फिर मैं उधर स्टार्ट। मेमोरी मैन के नाम से मशहूर ये शिक्षक धीरज कुमार हैं, जिनका मेमोरी पावर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनका मेमोरी पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि 41 चीजों को एक क्रम में महज 1 मिनट में याद कर दोबारा उसी क्रम में सजा देते हैं। है ना हैरान की खूबी। इस मेमोरी मैन ने वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल बिलासपुर में रहने वाले शिक्षक धीरज कुमार की मुलाकात मेमोरी मास्टर विश्व स्वरूप चौधरी से हुई थी। उनसे प्रभावित होकर धीरज कुमार ने ये कला सीखी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते इस कला को कुछ समय के लिए ब्रेक दिया, लेकिन पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान खाली वक्त में इन्होंने इस कला को फिर से तराशना शुरू किया।
2004 या 5 में हमारे प्रताप टॉकीज में डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी आए थे, जो मेमोरी मास्टर हैं, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उनका एक सेमिनार हुआ था जिसको मैं अटेंड किया था। तो उसको देखने के बाद में मेरे को भी लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ। फिर मैं उनको फॉलो किया और उनके बुक्स लिए, पढ़ें, और 2008 में मेरी नौकरी लग गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को फिर पीछे रख दिया। 2000 में शादी हो गई, फिर ये और भी पीछे हो गया। फिर ये लास्ट ईयर में जब लॉकडाउन लगा तो इन चीज़ों को फिर से मैं पकड़ा और बहुत डीपली इसमें मैं रीड किया, यूट्यूब्स वगैरह देखा और रिकॉर्ड्स देखा। कई लोग इन चीज़ों में भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो मैं वहीं से अप्रिशिएट हुआ कि मैं भी ये कर सकता हूँ। मेमोरी मैन को शुरू में इस कला को सीखने में सफलता नहीं मिली। अभ्यास करते करते वे आज इस मुकाम तक पहुंचे कि लोग उन्हें मेमोरी मैन के रूप में जानने लगे हैं। कलर से लेकर हर चीज को अपनी मेमोरी में ये पल भर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। शुरू से सफलता नहीं, पहले शुरुआत तो 10 सब्जेक्ट्स किया। मैं नंबर्स भी मेमोराइज कर लेता हूँ, कलर्स भी मेमोराइज कर लेता हूँ, डेक ऑफ कार्ड्स भी मेमोराइज कर लेता हूँ, मैं डेक ऑफ कार्ड्स के कलर मेमोराइज कर लेता हूँ। आप कोई भी डेट अब मुझे बोले तो मैं तुरंत आपको उसका दिन बता दूंगा कि उस डेट पे क्या दिन था। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर लेता हूँ। और वो जो धीरे धीरे शुरुआत में 10 सब्जेक्ट किया, फिर 12 किया, फिर 20 किया, अचीव करते गया और इस तरह से इम्प्रूवमेंट होता गया हर प्रैक्टिस में मैं। इससे पहले मात्सुयामा जापान की सुश्री गिही केंजी ने 2015 में 40 वस्तुओं के एक क्रम को महज 1 मिनट में याद कर उसी क्रम में पुनः स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के धीरज कुमार कश्यप ने गिही केंजी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मेमोरी मैन धीरज चाहते हैं कि अगर सिलेबस में इस विषय को शामिल किया जाए तो स्कूली बच्चों को काफी फायदा होगा। आगे इनकी इच्छा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने की है, जिसकी तैयारियों में वे जुटे हुए हैं। मेरी प्लान ये है कि मैं गिनीज में रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ और गिनीज के लिए मैंने 3 रिकॉर्ड्स चेक किया हुआ है जिसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वो एक जर्मनी के हैं जी, वो मेरा पहला है। जर्मनी का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर के लिए मेरा कॉन्फिडेंट पहले वहाँ हुआ हूँ। फिर सेकंड जो है वो उन्होंने 470 ऑब्जेक्ट को मेमोराइज़ किया है। उसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं है, अपना फुल टाइम लेकर के उन्होंने मेमोराइज़ किया है, जिसको मैं भी कर सकता हूँ। स्टार्ट। रंगों को पहचानने, डेट से दिन बताने, एक बार मिलने के बाद दोबारा नाम याद रखने वाले शिक्षक का कहना है कि सरकार अगर प्रोत्साहित करे तो इसे स्कूल शिक्षा में लागू करवाने में ये अपना योगदान दे सकते हैं। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। खबरें जरा हटके में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मध्य प्रदेश के रहने वाले बस्तर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की गलती और मनमानी ने बढ़ाई चिंता। प्राइवेट परीक्षा देने वाले हजारों छात्रों को गर्त में धकेला। भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को बीजेपी ने बताया विफल। विष्णुदेव साय ने कहा कांग्रेस ने छल करने का किया काम। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने इक्विपमेंट चेक में किया प्रदर्शन। 14 कर्मचारियों के निलंबन वापस लेने और कोविड से मरे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति देने की मांग। सेल चेयरमैन सोमा मंडल ने भिलाई स्टील प्लांट का किया निरीक्षण। कई विभागों में पहुंचकर ली उत्पाद की जानकारी। पिमित रवे, न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर हुआ बड़ा असर। एसडीएम वेरला में रिश्वतखोर पटवारी को किया निलंबित। सूरजपुर के प्रतापपुर में मिले हाथी के शव को पोस्टमार्टम के बाद जंगल में दफनाया। आकाशीय बिजली गिरने से 10 दिन पहले हुई थी हाथी की मौत। बेमित्रा में वैक्सीनेशन के काम पर फिर लगा ब्रेक। पिछले 3 दिन से तकनीकी कारणों से लोगों को नहीं लग रहा वैक्सीन। बेमित्रा में कोरोना की रफ्तार पर लग रही लगाम। 24 घंटे में मिले कोरोना के 7 नए मरीज। जिले में अब केवल 130 एक्टिव केस। कवर्धा में कोरोना के आंकड़ों में दर्ज की गई भारी गिरावट। 24 घंटे में मिले महज 10 नए कोरोना पीड़ित, जबकि 2153
13 लोगों का हुआ था कोरोना टेस्ट। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में युवक को किया गिरफ्तार। भले ही महाकाल के कितने भी आप बड़े भक्त हों, लेकिन बिना वैक्सीन महाकाल के पास आपकी एंट्री बैन होगी। जी हां, अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में बिना वैक्सीन पंडे पुजारियों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। आपदा प्रबंधन की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। कभी दूर से ही जगमगाते, श्रद्धालुओं से रोशन और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहने वाले महाकाल मंदिर में लंबे समय से कोरोना ग्रहण लगा हुआ है। पिछली बार कई पुजारी और कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए थे। मंदिर को अब नई कोरोना गाइडलाइंस के तहत खोला तो जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ ही पंडे पुजारियों को भी प्रवेश की अनुमति तभी मिलेगी जब वे कोरोना का टीका लगवाकर आने का प्रमाण देंगे। प्रोटोकॉल हमारा बनेगा जिसमें सभी पंडे पुजारियों की एक बैठक भी ली जाएगी, प्रबंध समिति में डिस्कशन भी होगा और उस पर इस चीज पे भी जोर दिया जाएगा कि जितने भी न केवल पंडे पुजारी बल्कि हमारे मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबके लिए वैक्सीन जो है वो 100% अनिवार्य होगा। उसके बिना किसी को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं होगी। महाकाल मंदिर, काल भैरव और मंगलनाथ मंदिर में न सिर्फ उज्जैन बल्कि बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे 28 जून से खोलने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है या 48 घंटे के पहले की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाई है। लगता है कि प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा जाएगा जिसपे सभी की सहमति भी होगी, क्योंकि न केवल मंदिर के लिए बल्कि वहाँ के सभी कर्मचारियों के लिए, पंडे पुजारियों की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। महाकाल मंदिर में 16 पुजारी और इनके 2-2 प्रतिनिधि, 22 पुरोहित, 326 कर्मचारी, परिसर में स्थित 44 अन्य मंदिरों के पुजारी, 120 सुरक्षा कर्मी और 100 सफाई कर्मी सहित करीब 450 लोग सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश करते हैं। इनमें से कईयों ने टीका नहीं लगवाया है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब इन्हें 28 जून से पहले ही टीका लगवाना जरूरी होगा। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। भारत और नेपाल के बीच बह रही गंडक नदी घड़ियालों का सुरक्षित आशियाना बन चुकी है। न सिर्फ राज्य और देश बल्कि दुनिया के फलक पर गंडक नदी घड़ियालों के हैबिटेट के रूप में तेजी से उभर रही है। साल 2010 में गंडक नदी में महज 10 घड़ियाल हुआ करते थे, लेकिन आज गंडक नदी में करीब 300 घड़ियालों का बसेरा है। गंडक नदी में घड़ियालों की मस्ती देखिए। साफ सुथरे पानी में तैरता ये घड़ियाल बताने को काफी है कि गंडक का हैबिटेट एरिया घड़ियालों को खूब भा रहा है। नदी किनारे घड़ियाल, जमीन पर घड़ियाल, बीच पानी में घड़ियाल, ये बगहा के गंडक नदी के हैबिटेट एरिया की तस्वीरें हैं। यहाँ जिधर देखिएगा घड़ियाल नजर आएगा। गंडक नदी में घड़ियालों की बढ़ती संख्या ने यह साबित कर दिया है कि चंबल के बाद गंडक का माहौल घड़ियालों को पसंद आ रहा है। सरकार ने 120 किलोमीटर के इलाके को घड़ियाल संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। गंडक नदी नेपाल से होती हुई बिहार में वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, फिर दियारा के इलाका होते हुए सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। सोनपुर से वाल्मीकि नगर तक करीब 325 किलोमीटर लंबी गंडक नदी है। इसी इलाके में घड़ियालों का हैबिटेट एरिया है, जहां इन दिनों घड़ियाल तेजी से प्रजनन कर रहे हैं। घड़ियाल संरक्षण परियोजना के तहत घड़ियालों के अंडे पर विशेष नजर रखी जा रही है।
पहले तो घड़ियाल एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसकी आबादी काफ़ी घट गया है। इसकी आबादी बढ़ाने के लिए हम लोग को पहला कदम करना है कि घड़ियाल नेस्टिंग करे, और एक बार घड़ियाल नेस्टिंग किया तो वो अंडे से बच्चा सही सलामत निकले और वो लोग अपना आबादी विस्तार करके फिर प्रजननक्षम हो सके। तो अभी का जो गंडक नदी में हम लोग का ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं कि घड़ियाल का नेस्टिंग हैबिटाट पे, जो कि नेस्टिंग हैबिटाट उसका सुरक्षित रह सके। जो कई सारे खतरा आ रहे हैं, नेस्टिंग हैबिटाट पास आउट हो जा रहे हैं, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। और बाकी जगह में जो घड़ियाल नदी में कोई जाल से मरे हैं, कोई दूसरी कारण से मर रहे हैं, घड़ियाल का वो जो मरने का कारण है उसको हम लोग कम कर सकें, इस चीज़ के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग यह प्रयास करते हैं कि उन अंडे हैं वो जनरली अंडे जो हैं वो नदी से 9 फीट 10 फीट अंदर वो घाट पे वो बालू, सॉफ्ट बालू में वो अंडे वो अपने देते हैं, उसको फिर वो ढक देते हैं। लेकिन ऐसे अभी होता है कि कभी कभी एकाएक बारिश होने से और जल स्तर बढ़ने से वो जो अंडे रहते हैं वो बह जाते हैं। तो इस साल भी हम लोगों ने 6 जगह अंडे उनके पाए गए हैं जो हमने अंडे दिए हैं। हालांकि उसमें से 2 जगहों को तो हम लोगों ने वो उसको उठा कर अंडों को सेफ जगह पर ले गए हैं, लेकिन एक जगह का अंडे का वो जो एकाएक पिछले दिनों जो काफ़ी बारिश हुई उसमें वो अंडे बह गए हैं, और अन्य 3 जगहों पर भी वो सुरक्षित हैं। और इस साल फिर हम लोग प्रयासरत हैं कि जो अधिक से अधिक अंडों से वैक्सीन निकले और उन्हें सुरक्षित गंडक नदी में छोड़ा जाए। गंडक की आबोहवा घड़ियाल को पसंद आ गया है। यहाँ साल 2010 में 10 से 15 घड़ियाल थे। 2014-15 में 30 घड़ियालों का चिप्स डाला गया। नदी में चिप्स छोड़कर मॉनिटरिंग शुरू हुई। आज गंडक में करीब 300 से अधिक घड़ियाल हैं, जो देश में चंबल नदी के बाद सबसे ज्यादा है। कभी पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान की नदियों में तैरने वाला घड़ियाल आज बिहार के बगहा इलाके के गंडक नदी में बसेरा है। बिहार सरकार की ओर से गंडक नदी के करीब 120 किलोमीटर लंबाई को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है, जिसमें घड़ियालों और अन्य जलीय जीवों की सुरक्षा और संरक्षण योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। अभी की स्थिति में गंडक नदी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मालूम हो तो चंबल के बाद ये गंडक नदी भी हमारा जो है देश में ये घड़ियालों के लिए संरक्षण के लिए काफ़ी उपयुक्त है। क्योंकि अभी गंडक नदी में उस तरह का कोई भी नौकायन चाहे बड़े जहाज़ों का चलन अभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी यह काफ़ी ही उपयुक्त अभी हमारा है। और हम लोगों का एक प्रस्ताव भी है कि लगभग 120 किलोमीटर गंडक नदी करीब 350 किलोमीटर ये होती है वाल्मीकि नगर से लेकर के हाजीपुर तक का, उसमें से 120 किलोमीटर क्षेत्र को हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व की तरह भी घोषित करने का हम लोग का प्रयास हो रहा है। और उसके लिए हम लोग जो संपर्क गाँव हैं उनसे भी हम लोगों ने ये चर्चा की है और उनके भी मत हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। और हो सकता है कि ये सब कुछ भी रहेगा, तो 120 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसे कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में भी घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा। बिहार की गंडक नदी देश में दूसरी ऐसी नदी है जहां घड़ियालों का बसेरा सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश की चंबल नदी है। वहीं गंडक का पानी और हैबिटेट एरिया घड़ियालों का मानो घर बन गया है। यहाँ घड़ियालों में प्रजनन की रफ्तार तेज है, जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 120 किलोमीटर के इलाके को घड़ियाल संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि गंडक नदी में बढ़ते घड़ियालों की संख्या के बीच संरक्षण के दिशा में सरकार आगे और क्या कदम उठा पाती है। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, बगहा। तो खबरें जरा हट के में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।